दोस्तों, जीवन में हमें तमाम उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि जीवन में हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई पाप ना हो, और हर समय हम अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं और ईश्वर से हमेशा ही सही राह दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है। जब हम अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन की तमाम परेशानियों से गुजरते हैं, तो हम ईश्वर से कहते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों के बावजूद हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। दोस्तों, अगर आप भी अच्छे कर्म करते हैं और अपने जीवन में होने वाले दुखों से परेशान हैं, तो चिंता ना करें। ईश्वर जो भी करता है वह आपके हित के लिए ही करता है। दोस्तों, आज इसी संदर्भ पर आधारित मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। मित्रों, आज दोनों ही कारण के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसका पति गुजर गया था। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती ना करें। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तीनों छोटी छोटी बच्चियों के पालन का भार उस अबला नारी पर आ गया। तीनों बच्चियों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, उसका कोई सहारा ना था। ऊपर से यह जालिम समाज जो किसी विधवा को चैन से जीने नहीं देता। बेचारी कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी और समाज के ताने उसे कुछ करने नहीं देते थे। बेचारी अपने पति को याद करके जैसे तैसे उन बच्चियों को पाल रही थी। पति के गम में वह बीमार पड़ गई। बच्चियों के बारे में सोच सोच कर वह परेशान होती। आखिर उसके बाद इन बच्चियों का क्या होगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? इन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। अब उसका समय निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देख दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी हुई है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। सिर्फ उसकी 3 बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई है और रोए जा रही हैं। यह देखकर उसको दया आ गई। फिर उस दूत ने सोचा, इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर जाऊंगा तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत स्त्री के प्राण लिए बिना ही वहां से चले गए। वापस जाने पर धर्मराज ने कहा, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, तो फिर खाली हाथ क्यों लौट आए? दूत ने कहा, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करें। मैं उस स्त्री के प्राण लेकर नहीं आ पाया। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी खाली हाथ लौट आते। मैं उस महिला के बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वह रो रही थी और अपनी मां को जागा रही थी। उन्हें वहां देखने वाला कोई और नहीं था। अगर मैं उस स्त्री के प्राण लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता? उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना किसी मतलब के किसी की मदद भी नहीं करते और किसी का सहारा भी नहीं बनते। अगर मनुष्य किसी का सहारा बनता है तो बदले में उससे कुछ उम्मीद रखता है, या फिर जीवन भर उसे अपने एहसान के नीचे दबा के रखता है। देवदूत कहता है, स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस के बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई धरती में ना ही कोई एक क्षण घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना ही उसे जीवन दे सकते हैं और ना ही समय से पहले उसे मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले? तुमने उस महिला को न लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही होगा। तुम्हें जिस पृथ्वी के मनुष्यों से मोह है, तुम उन्हीं मनुष्यों के बीच मनुष्य रूपी अपने पाप को भोगोगे। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा? देव धर्मराज कहते हैं, जब धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिल्लाकर हंसोगे, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर धर्मराज उस देवदूत को धरती पर धक्का दे देते हैं। अब वह देवदूत मनुष्य रूप में धरती पर आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मनुष्य जाति का एक नियम भी है, जो व्यक्ति जन्म लेता है उस समय वह नग्न अवस्था में ही होता है। देवदूत ने तो जन्म नहीं लिया, पर वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा रहा। वह ठंड के मारे ठिठुर रहा था।
तभी वहां से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को उस पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े तो नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल खरीद कर दिए। देवदूत ने कहा, भाई, आपने मुझे कपड़े और कंबल देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने मुझे कपड़े और कंबल देकर ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास ना तो कोई घर है, ना ही कोई परिवार है, और ना ही जीवन यापन करने का कोई साधन है। देवदूत की बात सुनकर मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि मोची तो बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था, लेकिन वह कपड़े लेकर नहीं आया। पत्नी यह देखकर हैरान हो गई कि मोची ने तो बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाए, उल्टा एक आदमी को घर लेकर आ गया। मोची की पत्नी मोची से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने हैरान होकर पूछा, अरे भाई, क्यों हंस रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? तब देवदूत ने कहा, हंसी का रहस्य मैं तुम्हें नहीं बता सकता, समय आने पर मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा। देवदूत अब मोची के घर रहने लगा और कुछ ही दिनों में मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान हो गया। दूर दूर तक उसके जूते मशहूर हो गए थे। यहां तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने का आदेश दिया करते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, एक राजा का सैनिक चमड़ा लेकर देवदूत के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज, इसी चमड़े के जूते पहनेंगे। यह चमड़ा बड़ा कीमती है। तुम ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो, लेकिन यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि इस चमड़े से केवल जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसके चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया और बोला, देखो, राजा की बात है, इसलिए कोई गलती नहीं करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए इसके जूते बनाने को कह गया है, तो जूते ही बनाना, गलती से भी चप्पल मत बना देना। अगर गलती से भी गलती हो गई तो इसके लिए तुम्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इतना समझाने के बावजूद भी देवदूत ने चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांस फूलने लगी। मोची देवदूत को डांटने लगा और डंडे लेकर उसे मारने दौड़ा और कहा, मूर्ख, तुझे बार बार समझाने के बावजूद भी तूने चप्पल बना दी। अब राजा किसी भी हालत में हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मारेगा और साथ में वह मुझे भी मार डालेगा। हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख, काम बिगाड़ के हंसता है। इतने में राजा का सैनिक आ जाता है और बोला, भाई मोची, कल जो मैंने चमड़े जूते बनाने के लिए दिए थे, उसके तुम जूते मत बनाना, चप्पल बना देना। राजा का देहांत हो गया है और यहाँ का रिवाज है कि मरने वाले व्यक्ति को चप्पल पहनाते हैं। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आती हैं। तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी और वे तीनों अपने लिए जूते का नाप देने आई थीं। देवदूत ने उन तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि वे वही लड़कियां हैं जिनके मां को ना ले जाने के कारण मैं यहाँ सजा भुगत रहा हूँ, और आज ये तीनों लड़कियां बड़ी भी हो गई हैं। देवदूत उस बुढ़िया से कहते हैं, तीनों लड़कियां अच्छे घर में पली बड़ी मालूम होती है। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, बचपन में ही इन तीनों की मां के गुजर जाने के कारण मैंने इन तीनों को अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और दुर्भाग्य से मेरा अपना कोई नहीं है, तो मैंने इनको अपने पास रख लिया। मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और अब बहुत अच्छे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूं। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। अगर इन लड़कियों की मां उस समय नहीं मरी होती तो आज ये भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। मां के मरने के बाद ये तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही है और इस बुढ़िया के संपत्ति की मालकिन भी है। यह सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोच सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। देवदूत का हंसता हुआ देख मोची ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? आप मुझे कारण बताओ। देवदूत ने कहा, मैं एक देवदूत हूं। अभी जो तीनों लड़कियां जूते का नाप देने आई थीं, बचपन में मैं उनके मां को लेने आया था। उस समय लड़कियां बहुत छोटी छोटी थीं। इन पर तरस खाकर
मैं उनके माँ को अपने साथ नहीं लेकर गया। उस समय उनके पिता का भी निधन हो चुका था। यह सब देखकर मैं खाली हाथ ही वापस लौट गया और सारी बातें धर्मराज को बता दिया। परंतु मेरी इस गलती के कारण धर्मराज ने मुझे धरती लोक पर भेज दिया। उस समय मेरे पास कपड़े तक नहीं थे। मैं सड़क के किनारे यूं ही पड़ा था और तुम मुझे अपने घर लेकर आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुम अपने बच्चों को कपड़े और कंबल लेकर नहीं आए, और उस पैसे से तुमने मेरे लिए कपड़े और कंबल लिया। पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर मैं खूब हंसा था, क्योंकि वह उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे परिवार को होने वाला था। और दूसरी बार मुझे हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम छड़ी लेकर मुझे मारने दौड़े थे। तुम उस समय राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह नहीं पता था कि राजा के साथ क्या घटना घटी है। उस राजा को जूते से अधिक चप्पल की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को देखकर या उसके बारे में सोचकर शोक मनाते हैं, लेकिन असल में वह चीज़ हमारे अच्छे के लिए होता है। परमात्मा हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छाई को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। जीवन में हमारे साथ दो ही घटनाएं होती हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि ईश्वर जो भी करेगा हमारे अच्छे के लिए करेगा और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और उनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी चाहिए और उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सारी बातें समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। अगर इस कहानी को सुनाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दें।